आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1C को और क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने सारे इसके जो मेन कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने बता दिया था। अब इसको हम लोग ऊपर ही ऊपर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाएंगे बस। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 एंड 0.17। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 0.16 एंड 0.17 दो ठे रेशनल नंबर है। ये क्या है, आपके दो ठे रेशनल नंबर है। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में दो ठे आपको इरेशनल नंबर बताने हैं। कितने इरेशनल नंबर बताने हैं, तो दो ठे इरेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने बोला था कि कोई भी नंबर हो तो उसके बीच का कोई भी नंबर आप सोच के लिख दीजिए, वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। डॉट डॉट कर देंगे तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 16 और 17 के बीच में क्या आप दो नंबर सोच सकते हैं, पहले ये बताइए। ठीक है, क्या आप 16 और 17 के बीच में दो नंबर सोच सकते हैं, तो सर नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि डेसिमल है तो डेसिमल के बाद हम जीरो जितना मन करे उतना लगा सकते हैं, जीरो जितना मन करे उतना लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये 0.16 को हम ऐसे नहीं लिख सकते सर 0.160 और इसको 0.170 नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो हम लगा सकते हैं, क्या होता है वैल्यू में कभी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, यानी इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं। और मन कर रहा है तुमको तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी ऐसे लिख सकते हो 0.1700, ऐसे भी लिख सकते हो, जितना मन करे उतना जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप देखो अब 16 और 17 के बीच में तो हमने कोई नंबर नहीं सोच सकते थे, लेकिन 160 ये देखो 0.160 0.170 यानी 160 और 170 के बीच में दो नंबर हम सोच सकते हैं। अब दो नंबर हम सोच सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, इन्हीं दोनों नंबर के बीच में 160 और 170 के बीच में तुम कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी नंबर 160 170 के बीच में कोई भी नंबर सोचो। तो सर सोच लिए हम 163 सोचने को मन कर रहा है। ठीक है, 160 सर 170 के बीच में सर 163 हमको सोचने का मन कर रहा है, ये सोच लेंगे। अब इसके बाद सर क्या करेंगे, तो जो मन करे आप, जो मन करे आप उसको लिख लेंगे, जो नंबर आपको मन करे। मन कर रहा है हमको ये लिखने को, ऐसे लिखने को, तो सर ऐसे जो मन करे वो नंबर लिख देंगे। ले और शर्त ये है कि लास्ट में ऐसे डॉट 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 करके इनफाइनाइट का साइन लगाना जरूरी है। ठीक है, अब ये हो गया आपका आंसर, अब ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट यही है, कुछ नहीं कि नंबर लिखना इन दोनों के बीच का, उसके बाद जो मन करे वो ऐसे नंबर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो पहला आंसर, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा सर, दूसरा तो 160 और 170 के बीच में कोई नंबर सोच लो। चलो सर इस बार हमने ये सोच लिया 169। अब देखो एग्जाम में नहीं, बुक के आंसर में थोड़ा अच्छे से लिखा जाता है। आंसर जो आप देखेंगे बुक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे थोड़ा अच्छे से लिखा रहता है। अच्छे से लिखने का सेंस ऐसे 01 001 001 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अच्छे के लिए कि देखने में क्या होता है थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं। तो ये भी आपका आंसर क्या है, तो सही है, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। दो ठे रेशनल नंबर पूछा था, ये दोनों लिख देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था बस कि 16 और 17 के बीच में हम दो नंबर नहीं सोच सकते थे, इसीलिए क्या कि इसके आगे जीरो बढ़ा दिए, तो ये 160 170 हो गया। उसके बाद ये दो नंबर इन दोनों के बीच में लिख देंगे। ये था आपका करने का तरीका। इसी से रिलेटेड पीछे भी सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। अब क्या इसके बीच का सर नहीं लिख सकते हैं, तो सर इसके बीच का भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1600 और ये 1700 के बीच का कोई भी दो नंबर आप सोच लीजिए और दो नंबर वो लिख लीजिए। वो दोनों नंबर भी आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। वो दोनों नंबर भी आपके क्या होंगे, आंसर होंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है, गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, पॉज करके इसको नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो देखो ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है। क्या है, ये स्टेटमेंट दिए है, ये स्टेटमेंट दिए हैं। अब इसमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स है, इसको कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्या है, तो द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल। तो क्वेश्चन बोला है कि दो ठे रेशनल नंबर को सम करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आएगा ये देखो, ये 3 और +4, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल सम करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर। यानी रेशनल और रेशनल को सम किए तो क्या आ रहा है सर, रेशनल नंबर। इसका मतलब ये क्या है आपका ट्रू है, ये आपका क्या है ट्रू है, तो ट्रू है तो टी लिख दे रहे हैं, ट्रू है तो ट्रू, यानी पहला वाला आपका ट्रू है। दूसरा वाला द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ठे इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर आपका इरेशनल नंबर आएगा। दो ठे इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो अब इसको देखेंगे, अब इसको देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो अगर ये तुम ले रहे हो √3 प्लस यहाँ 2√3 प्लस 3√4,
ये 3√3। ये देखो इरेशनल नंबर, ये भी क्या है इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल इसको सम करोगे तो क्या आएगा सर 5√3। आंसर किस में आया तो इरेशनल नंबर में आया कि नहीं आया, हाँ सर आया। इरेशनल इरेशनल दोनों को सम किए तो आंसर इरेशनल आया। लेकिन अगर तुम एग्जांपल ये लेते, सम करना था ना, हाँ दशम, अगर एग्जांपल तुम ये लेते 2+√3, ये क्या है ये बताओ क्या है, इरेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ सर ये आपका इरेशनल नंबर है। अब देखो इसको हम प्लस करेंगे अगर 3 - √3 से, 3 - √3 से, ये भी क्या है इरेशनल। देखो इरेशनल प्लस इरेशनल, ये एक आपका क्या है पूरा इरेशनल नंबर, ये भी क्या है इरेशनल। अब इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो जब इसको तुम प्लस करोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का ये क्या होंगे तो सर कटेंगे, तो बचा क्या 2 और 3, तो 2 और 3 क्या होगा तो 5, तो आंसर क्या आया तो रेशनल नंबर, क्या आया रेशनल नंबर। यानी कंडीशन क्या बनता है कि दो ठे इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो इरेशनल भी आता है, और दो ठे इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो रेशनल भी आता है, ठीक है। दो ठे इरेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल भी आएगा, दो ठे इरेशनल को जोड़ेंगे तो रेशनल भी आएगा। इसका मतलब ये जो था आपका, ये जो था ये क्या आपका गलत होगा, ये क्या होगा आपका गलत होगा, ठीक है, ये आपका फाल्स हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, हाँ सर। एग्जाम्पल ये थे। अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, दो ठे रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा रेशनल नंबर ही आएगा, ये भी क्या होगा ट्रू होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल तो कुछ भी ले लो, 3 × 5 क्या आएगा 15 आएगा, क्या आएगा 15। 3 क्या है रेशनल नंबर, 5 भी क्या है रेशनल नंबर, 15 भी क्या है रेशनल नंबर, तो आंसर क्या आएगा रेशनल, यानी आपका ये क्या होगा तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू होगा। अब इसको देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ठे इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, चलो यहां करते हैं, कौन सा नंबर था ये, फोर्थ नंबर को यहां करते हैं हम लोग, ठीक है। दो ठे इरेशनल नंबर को, दो ठे इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा। क्वेश्चन ये बोला है, चलो ये √3 है, ये √5 है, √3 × √5 किए तो क्या है √15। ये भी आपका इरेशनल नंबर था सर, ये भी आपका इरेशनल, आंसर भी क्या है इरेशनल। यहां तक तो बात सही है सर, दो ठे इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किए तो इरेशनल आए। लेकिन अगर हमको ये मन कर दिया √8 × √2 कर दिया मन मल्टीप्लाई करने को, तो √8 × √2 करेंगे तो √16 होगा, और √16 की वैल्यू क्या होगी तो 4 होगी। √16 की वैल्यू क्या आएगी, तो इस केस में क्या मिला कि सर ये इरेशनल, सर ये इरेशनल, सर ये आपका क्या हो गया रेशनल हो गया, ये क्या हो गया रेशनल। यानी क्या देखने को मिला, तो सर ये देखने को मिला कि दो ठे इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी आएगा, और दो ठे इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी आएगा। इसका मतलब सर ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, जरूर नहीं है कि इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। अब आगे क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को आप सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा इरेशनल नंबर, आंसर क्या आएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। एक ले लो आप रेशनल नंबर, चलो हम रेशनल ले लिए 3 ले लिए। अब एक आप ले लो इरेशनल नंबर, एक ले लेंगे हम इरेशनल नंबर, चलो हम क्या ले लिए इरेशनल नंबर, √3 ले लिए, √3 ये रेशनल और ये इरेशनल नंबर, तो रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर हमेशा क्या आएगा सर इरेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा इरेशनल नंबर। यानी जो आपको ये बना ये रेशनल ये इरेशनल, तो 3 + √3 ये तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन सॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा कैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यानी इसको जोड़ेंगे तो यही बनेगा, और ये नंबर क्या है तो सर इरेशनल नंबर है, ये क्या है तो सर इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ये सम नहीं होगा, यानी इसका आंसर ऐसे ही होगा। तो जो अब इसका आंसर ऐसा होगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे तो सर इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। यानी क्या पता चल रहा है कि सर रेशनल और इरेशनल को हम जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है कि रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा रेशनल नंबर ही आएगा, तो ये आपको लिख लेंगे यहाँ पे ट्रू। ये बात सही है, ये क्या है बात सही है, ठीक है। अब देखो चलो इसको ध्यान से देखना, चलो इसको थोड़ा इरेज कर देता है, ठीक है। अब देखो अब क्या है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब बोल रहा है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो इरेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब देखो तुम एक रेशनल नंबर लो, तुम एक रेशनल नंबर लो, तुम एक रेशनल नंबर लो, तो सर ये 3 हम 3 सर हम एक चलो 3 नहीं कुछ ले लो 10 ले लो, 10 ले लिए सर रेशनल नंबर। अब एक इरेशनल नंबर लो, अब एक इरेशनल नंबर लो, तो सर हमने ले लिया √3। अब सर हमने आंसर ले लिया √3, यह है रेशनल नंबर और ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा तो सर ये आया 10√3, सर ये आया 10√3 और 10√3 क्या है तो इरेशनल नंबर आया,
10√3 क्या है तो सर इरेशनल, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा इरेशनल नंबर, और इसमें क्या है रेशनल नंबर, ये बोला है कि रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा रेशनल नंबर, जो कि गलत है। ये क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा, ये क्या होगा आपका फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल। अब बोल रहा है जितने भी रियल नंबर है वो क्या है रेशनल नंबर है, ये ट्रू है कि फॉल्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है आपका बाबू, ये भी आपका फॉल्स है, ये भी क्या आपका फॉल्स है, ये क्या आपका फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, ये क्या फॉल्स, कैसे फॉल्स है सर, कैसे कह रहे हैं, तो देखो अब इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है। अब ये बताओ √2 क्या है, √2 क्या है और 2 क्या है। 2 आपका रेशनल नंबर है और रियल नंबर भी है, ठीक है। और √2 क्या है आपका रियल नंबर है, लेकिन ये क्या है इरेशनल नंबर है। ये भी आपका रियल नंबर है, ये भी आपका रियल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर आपका रेशनल नंबर है और ये रियल नंबर आपका इरेशनल नंबर। यानी सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते, सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते, रियल नंबर में भी रेशनल होता है और रियल नंबर इरेशनल भी होता है। और इसमें बोला है कि सभी रियल नंबर क्या होते हैं रेशनल नंबर, जो कि ये क्या है फॉल्स है। अब इसको देखो एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। अब ये देखो सही बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि जितने भी जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर है वो क्या है तो रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर। देख लो जितने भी रियल नंबर है वो रेशनल भी और इरेशनल, इसका मतलब ये ट्रू बोल रहा है, ये क्या है सही है, ये क्या सही है। अब इसको देखो पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज इरेशनल, ये बात सही है। जो पाई का साइन होता है ये आपका इरेशनल है, पाई का साइन इरेशनल है, लेकिन पाई की जो वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं 22/7, ये क्या होता है रेशनल होता है, ये क्या होता है रेशनल नंबर, यानी ये भी क्या आपका ट्रू है, ये भी क्या आपका ट्रू है। पाई इज इरेशनल नंबर, साइन लिखा रहेगा तो इरेशनल पढ़ेंगे, अगर उसकी वैल्यू 22/7 रहेगा तो वो रेशनल होता है, ठीक है। तो ये क्या है ट्रू है, ठीक है। तो ये बस था, ये ट्रू और फॉल्स इजी था, बस ये यहाँ पे थोड़ा ये वाला ध्यान देना था, ठीक है। मतलब सभी बेस्ट क्वेश्चन थे, इसमें सभी ध्यान देना है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।